windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. गाइस गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आस्ती ज्योति। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी आज तो बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि पता है आज कितना टाइम हो रहा है। अभी मैं दिखा रही हूँ, ये देखो अभी 8 बज रहा है, 8:05 और मेरा सारा काम हो गया। मतलब मेरा खाना बन गया, झाड़ू पोछा हो गया, बर्तन मम्मी धो लेगी और ये रूम की मेरी पूरी साफ सफाई भी हो गई है। देखो ये तो मैं उठे थे ना सुबह तभी कर लिए थे। मतलब आज पूरे टाइम मेरे पास पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है। और तो अभी हम करेंगे। आज मैं सुबह भोर में नहीं उठी थी, कल जैसे उठे थे, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं उठ नहीं सकते, बट पता नहीं क्यों मन नहीं हुआ इस वजह से। चलो कोई बात नहीं, अभी करते हैं पढ़ाई। यस, मेरे फ़ोन रिचार्ज नहीं है, इस वजह से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं रिचार्ज करवाऊंगी, क्योंकि मेरे ना फ़ोन पे में कुछ दिक्कत आ गई है, तो इस वजह से मैं खुद से रिचार्ज नहीं कर सकती हूँ। तो मैं भोलू को बोली हूँ फ़ोन करके मेरा रिचार्ज करो, क्योंकि कल भी पढ़ने में बहुत दिक्कत हुआ था, रिचार्ज नहीं था, नेट ही नहीं चल रहा था। मम्मी के फ़ोन में नेट नहीं चलता, और देखो मैं मम्मी के फ़ोन यहाँ पे लाकर रखी हूँ ताकि मैं नेट चला पाऊँ, बट वो चल नहीं रहा है। तो नेट भी गजब चीज़ है, ये बैठ जाता है, चल ही नहीं पाता। तो चलो अभी करते हैं, करेंट अफेयर से क्लास करेंगे। करेंट अफेयर का ना मुझे बुक लेना था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्लास से ज़्यादा अच्छा रहेगा बुक। तो आप लोग बताना कौन से बुक से आप लोग पढ़ते हो, जो लोग भी बुक से करेंट अफेयर पढ़ते हैं, स्पीडी या फिर यूडोटेरिया या फिर कोई और बुक है, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना कि कौन से बुक से करेंट अफेयर पढ़ते हो। फिलहाल तो मैं क्लास लेती हूँ करेंट अफेयर का। तो चलो करते हैं स्टार्ट। आज हमारे पास टाइम है, एंड आज मैं बहुत टाइम बाद मॉर्निंग में, मतलब मॉर्निंग में तो कल भी पढ़ाई किए थे, कल भोर में किए थे, बट आज 9-8 बजे से हमारे पास पूरे दिन टाइम है, तो मुझे थोड़ा सा ऐसे हैप्पी फील हो रहा है। एंड आज मेरी छुट्टी थोड़ी नहीं बहुत जल्दी हो गया था, क्योंकि मैं काम बहुत जल्दी फिनिश कर लिए थे ना यहाँ पे, तो इस वजह से। तो चलो अभी करते हैं करेंट अफेयर क्लास, और मैं लगा ली थी यहाँ पे करेंट अफेयर का क्लास। गाइज आप लोग बताना करेंट अफेयर किन टीचर से पढ़ते हो। मुझे मार्केट जाना है ना, तो बुक लेकर आना है। मुझे 2-3 चीज़ें ऐसी लेनी है जो स्टडी से रिलेटेड है, बट कभी होम टाउन जाएंगे तो लेकर आएंगे। फिलहाल यहाँ पे अभी करते हैं अपनी स्टडी स्टार्ट, और करेंट अफेयर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था मेरा। 1-1.5 घंटे का ये होता है, एंड यहाँ पे आप अभी देखें 2 घंटे का मैं टाइमर लगाई थी, ठीक है। थोड़ा सा पीछे करके आप देखना 2 घंटे, और मैं फ़ोन को ऐसे रिकॉर्ड करने के लिए लगाकर चली गई थी, और रिकॉर्ड होना बस जस्ट 1 सेकंड के अंदर ही बंद हो गया था, ठीक है। अपने आप कभी कभी ऐसा होता है, फ़ोन हीट हो जाता है, तो ठीक है। उसके बाद 1 घंटे जब मेरा स्टडी खत्म हुआ ना, तो मेरे पास पानी नहीं था, तो मैं पानी लाने नीचे जा रही थी, तो देख रहे हैं फ़ोन तो बंद है। मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना उस टाइम, पूछो मत। फिर मैं पानी लेकर आई, एंड देन मैं फिर से ये रिकॉर्ड करने के लिए लगाए। तो यहाँ पे आपको 1 आवर्स का स्टडी दिख रहा है, बट मैं यहाँ पे 2 घंटे का टाइमर लगाई थी, बट कोई बात नहीं, ऐसे होता है। मैं ये बताना चाहती हूँ, कभी कभी ना ऐसा होगा ना कि जब आप फ़ोन रिकॉर्ड करने के लिए लगाओगे और रिकॉर्ड ही नहीं होता है, उस टाइम एज अ ब्लॉगर आपको गुस्सा भी आता है, हंसी भी आता है, बट सोचते हो कि नहीं चलो फ़ोन ही है ना। मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है, क्योंकि इससे हॉटस्पॉट भी ऑन रहता है और कैमरा भी ऑन रहता है, तो दोनों चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। सो गाइस देखो यहाँ पे 12:12 हो गया, मतलब 12:15 हो गया, और अभी मेरी क्लास तो मैं नहीं ले रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रिवीजन करने पे फोकस कर रही हूँ। अब जो मुझे समझ में आ रहा है मैं वो कर रही हूँ। आप लोग ज़रूरी नहीं है इसको फॉलो करना, बस आप लोग देखो ब्लॉग को, एंजॉय करो। जो मैं करती हूँ फॉलो करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग देखो, करो, आपको क्या अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग। तो अभी मेरा सारा काम खत्म हो गया है, वो तो बहुत पहले हो गया था, अभी मैं पढ़ ली हूँ, और 12 बज गया। चलो अभी नीचे चलेंगे और थोड़ा नहाए धोएंगे, क्योंकि बहुत गर्मी लगता है, बहुत ज़्यादा। और ये 12 बज के बाद जो ये हाल होती है ना इस रूम का, पूछो मत। देखो धूप कितना ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा धूप है। और नीचे चना धोकर डाला हुआ है, इसका दाल बनेगा। आप लोग घर पे बनता है? देखो ये चना है गाइस, ये देखो चना है, ये चना गरम। तो चलो मैं अभी नहा धोकर आऊँगी, और मैं कोशिश करूँगी नीचे रहने का, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा गर्म लगता है। और फिर 3 बजे ऊपर आएंगे, तो आगे की अपना पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। तब तक नीचे मैथ वगैरह या जो भी मन करेगा वो नीचे बनाएंगे, और 3 बजे के बाद मैं
ऊपर आकर छत पे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी। एंड यहाँ पे मैं सोच कर गई थी कि अभी ना ऊपर छत वाला रूम है ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, तो मैं सोच कर गई थी कि चलो शाम जब होगा ना तब आएंगे। और शाम टाइम में तो और भी ज़्यादा रूम हीट हो जाता है, बिना अगर मेरे पास कूलर नहीं होता तो पता नहीं कैसे रहती इस रूम में, क्योंकि फ़ैन बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा हीट होता है। मतलब मैं बता नहीं सकती, छत वाला रूम आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा हीट होता है, सेम इसकी हालत है। बट फिर वही हुआ कि मुझे नीचे मन ही नहीं लगा, मतलब मैं दोपहर को नहीं सो सकती, मुझे नींद नहीं आता है, तो फिर से चले आए कि चलो करते हैं कुछ ऊपर। और यहाँ पे मैं आदित्य रंजन सर का कोई तो ऐसे ही वीडियो देख रही थी, कुछ होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा स्किन केयर क्या ही है, मतलब मॉइस्चराइजर एंड लिप बाम में तो नॉर्मल नेसेसरी है हर एक इंसान। इसके बाद मैं टेस्ट जो देती हूँ ना उसको एनालिसिस कर रही थी। मैं एक सेट लगाई थी, उसका एनालिसिस कर रहे थे, जैसे उसमें कुछ मैथ वगैरह गलती हुआ था तो किस किस टॉपिक से गलती हुआ है क्या जो भी, या फिर जो मेरे से नहीं बना था मैं उसको बना रही थी यहाँ पे। और ये चीज़ें ना बहुत ज़रूरी है, मतलब आप टेस्ट दिया करो, सच में टेस्ट देने से बहुत अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होगा क्वेश्चन सोल्व करने का, थोड़ा फास्ट क्वेश्चन सोल्व करने का टाइम के अंदर, क्योंकि अभी एसएससी शायद ऐसा कोई नया नियम लाया है ना कि 15 मिनट में ही सारे मैथ को सोल्व करना है। देखो ये सारे नियम जो भी आते हैं ना उसके पीछे एक ही रीज़न है कि इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा कट ऑफ बढ़ रहा है ना, क्योंकि पता है बच्चे बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे मतलब पढ़ रहे हैं, बहुत फोकस होकर पढ़ रहे हैं, बहुत सारे नंबर ला रहे हैं, तो अब उनको कट ऑफ डाउन करना है तो कुछ ना कुछ तो उनको करना पड़ेगा। इसलिए ये सारे खेल खेलते हैं कि इतना सेकंड में इतना मिनट में आपको बनाना है। वरना मतलब कभी सोचो कि 45 सेकंड में हमें एक क्वेश्चन बनाना होता है किसी भी एग्जाम में, और 45 सेकंड कभी कभी पढ़ने में किसी अगर नॉर्मल इंसान को लग जाएगा, अगर जो जिसका प्रैक्टिस नहीं है वो 45 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ नहीं पाएगा। बट हम लोग जो भी एग्जाम देते हैं वो लोग 45 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना। एंड यहाँ पे अगेन थोड़ा बहुत कुछ खाने के बाद मैं बैठ गई थी वही मॉक लगाने के लिए छोटे छोटे, और जो भी मैं मॉक लगाती हूँ ना वो मेरे पास बहुत सारे ऐसे PDF वगैरह पड़ा रहता है ना किसी किसी चीज़ का, या कभी आप 2 कॉपी वगैरह करवाते हो मैं उसी के पीछे बना लेती हूँ। मतलब कॉपी तो है ऐसा नहीं है, बट मुझे जो भी पेज मिलता है मैं उस पर बस बनाती हूँ, क्योंकि मेन पर्पस है क्वेश्चन बनाने का और कोई भी नहीं, बस जैसे भी आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करो। गाइस ये देखो बोतल, एंड ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, पटना में जब रहती ना तभी मैं ली थी इसको 100 रुपीज़ में, ठीक है। अब ये मैं बोतल क्यों ली हूँ उसके पीछे की बात बता दी। पहले बात तो मेरे घर लाडो है दी की बेटी, उसके लिए, एंड उससे ज़्यादा ना मुझे ये बहुत क्यूट लगा था। मतलब उसके पास बोतल की कमी नहीं है, रूपा दी बोल रही थी क्यों ही लाना है, वहाँ से लेकर आएगी, यहाँ कितना मॉल में मिलते रहता है। बट पता है इसके पीछे क्या, मैं एक स्टोरी बताती हूँ। एंड इसमें अभी मैं पानी डाल कर रखी हूँ पीने के लिए, ठीक है। तो पहले तो इसको ऐसे ओपन करते हैं एंड एक सिप पानी पीती हूँ। अब ये इसके पीछे की मैं स्टोरी बताती हूँ। मैं बचपन में कभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने नहीं गई हूँ, ठीक है, कभी भी नहीं। और मतलब हमें कभी ऐसे बोतल या बैग, ये सारी चीज़ होती है ना, हमें कभी नहीं मिला कि हाँ चलो आपको बोतल मिलता है, आपको बैग मिलता है पढ़ने जाने के लिए। हम लोग सरकारी स्कूल में जाते थे ऐसी वो एक झोला थैला टांग कर और एक बोरा लेकर जिसको बिछा कर बैठते थे। मतलब वो वाली लाइफ थी हमारी। जो सरकारी स्कूल में जा रहा है एक बैग लेकर, बैग नहीं झोला लेकर, उसमें एक बोरा डाल रहा है, 2-3 कॉपी है और उसको लेकर जाना आना पढ़ना। तो जब मैं ये चीज़ें देखती हूँ ना, ये छोटी छोटी चीज़ें, तो मुझे ना बड़ा अट्रैक्ट करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं अपना बचपन इसी के साथ जीना स्टार्ट कर देती हूँ। तो इसलिए जो ये रूम आप ऐसा देखते हो, बोलते हो आपका बहुत अच्छा लगता है, ऐसा डेकोर वगैरह वगैरह जो भी है, इसी वजह से, क्योंकि हमें ना कोई चीज़ बचपन में नहीं मिला, तो मैं अभी उस चीज़ को जीती हूँ और कोशिश करती हूँ कि चलो वो बचपना हमारा जिंदा रहे और मैं खुश रहूँ। मतलब ये सारी चीज़ देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरे पास बहुत सारा मतलब ऐसे बोतल है जो मैं अभी बहुत सारा तो निकाले भी नहीं हूँ। एंड मेरे पास बहुत सारे ऐसे कप होते हैं ना जिसमें दूध पीते हो आप या फिर कॉफ़ी वगैरह पीते हो। मेरे पास बहुत सारा, मम्मी बहुत डांटती है क्योंकि मेरा घर ऐसा नहीं है जिसमें मैं मतलब डेकोर करके अच्छे से रख सकूँ। बस ये रूम है और नीचे उतना स्पेस नहीं है, तो बोलती है जगह है नहीं, बस ले लेकर रख देती है। पर मुझे बहुत शौक है, मैं क्या बताऊँ उसको, कि मुझे इतना शौक है कि मेरे पास अलग अलग टाइप के कप हो, मग हो, बहुत ही सुंदर सुंदर। अभी तो बहुत ऐसी चीज़ें जो मुझे खरीदना बाकी है, अभी तो बस मैं थोड़ी बहुत चीज़ें खरीदती हूँ, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड अभी मैं खाना खा के आ चुकी हूँ। प्रीति घर पे नहीं है क्योंकि वो अपने दोस्त मतलब बगल में फ्रेंड के घर गई है, समझ रहे हो, मतलब चिकन मुर्गा जो भी होता है वो खाने। और मम्मी गई है बगल में, शादी है उनके घर, गीत वगैरह गवाता है वहाँ पे, और मैं हूँ अकेले घर पे और मैं हो रही हूँ बहुत ज़्यादा पागल
क्योंकि कभी कभी ना पढ़ने का भी मन नहीं करता, पूरे दिन तो पढ़ाई ही करते थे ना, तो इस वजह से अभी थोड़ा सा ऐसे मन कर रहा था, तो मैं सोचा चलो फ़ोन उठाकर ऐसे ब्लॉग बना लेते हैं। एंड ये वाटर बोतल आपको दिखाते हैं। वाटर बोतल ये बहुत ही प्यारा लगता है गाइस मुझे। देखो ये लड़की ना बहुत हैप्पी है, काश मेरी भी लाइफ ऐसी ही खुश और हैप्पी होता, बट कोई बात नहीं, हो जाएगा। इसी के साथ मैं ब्लॉग इन करती हूँ गाइस। यहाँ तक अगर आप वीडियो देखे हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके जाना। और चलो करेंगे पढ़ाई आराम से, थोड़ा बेड पे लेट कर, क्योंकि कभी कभी आपको भी मन करता है कि थोड़ा कंफर्टेबल होकर पढ़ाई करो, तो उसको रिकॉर्ड करना अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ब्लॉग बना बट एक आपकी एक दायरा होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो चलो अब मैं करूँगी बेड पे लेट कर मस्त, जो भी मुझे पढ़ना होगा वो पढ़ेंगे। और इसी के साथ मैं ब्लॉग इन करती हूँ। बाय बाय, राधे राधे। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।